मुजफ्फरपुर जिले के श्री गणेशाय ज्वेलर्स के 25 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया। अनजान नंबर से 20 लाख की फिरौती की मांग की गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर 3 घंटे में अपहर्ता को ढूंढ निकाला। किडनैपर्स युवक के दोस्त ही थे। वो शॉर्टकट से पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते थे। पुलिस सारे कपड़ों में फिरौती के 3.5 लाख रुपए लेकर पहुंची थी। किडनैपर जैसे ही पुलिस वालों से डील करने बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मामले में आभूषण व्यवसायी मनोज कुमार के बेटे अंशु कुमार के एक दोस्त राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया और अन्य 3 की तलाश जारी है। करजा थाना क्षेत्र के करजा में अंशु कुमार के पिता की सोने चांदी की दुकान है। सोमवार रात अंशु दुकान बंद कर लौट रहा था। उसके दोस्तों ने उसे पार्टी का कहकर बुलाया और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद अनजान नंबर से फिरौती मांगी गई। मामला सामने आने के बाद करजा पुलिस ने महज 3 घंटे में ही युवक को बरामद कर लिया। वहीं करजा थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि राहुल से पूछताछ की गई, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपहरण करने की बात कही है। कल देर रात्रि अंशु कुमार लगभग 25-26 साल उम्र है उसके अपहरण की खबर आई। मेरे मोबाइल पर कॉल आया। तुरंत SHO करजा को लाइनअप किया गया। परिजन उनके पास भी पहुंचे और वरीय पदाधिकारी को खबर करते हुए इस पर तुरंत एक्शन लिया गया। हम लोग अपने तकनीकी मदद से, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी मदद से इसको फॉलो किया गया। सिटी SP साहब के द्वारा लगातार इसको फॉलो भी किया जा रहा था। इस क्रम में और गुप्त सूचना सर्विलांस की मदद से हमने बिल्कुल एक्यूरेट उस लड़के की सकुशल बरामदगी की, अंशु की सकुशल बरामदगी भी हुई। इसके साथ साथ फिरौती हेतु जिस मोबाइल का प्रयोग किया गया था, जिससे डिमांड किया गया था, वो भी रिकवर हुआ। परिजनों के द्वारा कुछ रकम का इंतजाम भी किया गया था, वो भी रिकवरी हुई। लड़का बिल्कुल सकुशल पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। एक लड़के की उसमें प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता आई है, जिसके द्वारा पैसे का डिमांड किया गया था, और 2 अन्य लोगों के द्वारा भी उसमें बात सामने आ रही है, जिसके भी हम लोगों ने संदिग्ध के रूप में तत्काल पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया है। और पूछताछ के बाद उस पर हम लोग और भी अनुसंधान करके उस पर डिसीजन ले सकेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लड़का भी सकुशल है और जो मेन कल्प्रिट है, जो मुख्य आरोपी है, वो भी पुलिस के कब्जे में है और परिजन भी काफ़ी संतुष्ट है। टोटल कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? बेसिकली ये 4 लोगों का ग्रुप था जो कि पुराने दोस्त हैं और एक पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी क्रम में यह कहानी सामने आ रही है कि 2 लड़के पहले खाना पीना करके वो लोग बाहर निकल गए और बाद में 2 बच्चे, जिसमें एक अपहरित लड़का और एक जिसके द्वारा जो मुख्य आरोपी वो था। तो 3 लोगों को हम लोगों ने अपने डिटेन किया, जिसमें एक मुख्य आरोपी है और 2 लोगों की संलिप्तता पर हम लोग बाकी डिटेल्स खंगाल रहे हैं और ये जो भी डिटेल आएगा वो फिर हम अपने दोस्तों नहीं क्या अपहरण कर? बिल्कुल आपस दोस्ती का मामला है। ये लोग साथ बैठ करके पार्टी कर रहे थे। इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट तथ्य हम लोग बता दें कि इस लड़के का, चूँकि यह एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, तो हो सकता है कि जिसका अपहरण किया गया, इस कॉन्स्पिरेसी में भी अपने गार्जियन से पैसा लेने के लिए उसकी भी संलिप्तता रही होगी। इस मुद्दे पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। पहले तो 20 लाख आया, फिर 10 लाख, काफ़ी सारा डिटेल है, फिर 5 लाख कुछ रुपये दे दो, वो काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग है। तो उस पर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन परिजन के द्वारा तत्काल जो भी हो सका आसपास के रिलेटिव्स लेकर के कुछ इंतजाम करके दिया गया था, जो रिकवर कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में पैसे के विवाद में एक भाई से अपने ही भाई पर हमला कर दिया, जिसे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पीड़ित विजय प्रसाद ने बताया कि भाई सकलदेव प्रसाद की बेटी की शादी में 50,000 रुपए कर्ज साल 2021 में दिए थे। उसी पैसे की मांग की तो उनकी पत्नी से मारपीट की गई, जिस पर उनकी पत्नी ने न्यायालय में 3 फरवरी 2023 को केस दर्ज कराया। इसी के केस के कारण 27 जुलाई 2023 को जब विजय प्रसाद रात में दवाई लेने जा रहे थे, उस दौरान 5 लोगों ने घेर लिया, जिसमें भाई सकलदेव प्रसाद भी शामिल था। लोहा के रॉड से उन पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर विजय प्रसाद को सकरा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 26 दिन के इलाज के बाद उन्होंने आज फिर सकरा थाने में केस दर्ज किया है। त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। बोला है कि न्यायालय में इससे पहले केस चल रहा था, हमारा पत्नी दुखनी देवी केस की हुए है सब्जेक्ट 4 में, केस नंबर 592 है। 3/2/23 को केस किए थे। क्या हुआ था? 50,000 रुपया सकलदेव प्रसाद के बेटी के शादी में 2021 में हम दिए थे। वह पैसा मांगने के कारण हमारा पत्नी को मारा, जिस पर केस न्यायालय में हुआ। केस के बाद हम गवाही नंबर 1 है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.